गूंगे केरी सरकरा प्रवचन माला के आरंभ में हमारे नमन स्वीकार करें। संत श्रेष्ठ कबीर दास कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जहि रुचय, शीस दे ले जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूँ हरि नाय। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। जिहि घट प्रीति ने प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाय। अखत कहानी प्रेम की कछु कही न जाय, गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काय। भगवान हमें इसका अर्थ बताने की कृपा करें। मैं देखता हूं तुम्हें और एक बात सुनिश्चित मालूम होती कि कुछ तुम्हारे पास था और खो गया है। कोई संपदा, कोई सुराग, कोई राज, कोई रहस्य, कोई कुंजी जो तुम्हारे पास थी और खो गई है। तुम सदा कुछ खोज रहे हो, प्रतिपल सोते जागते खोज में लगे हो। शायद ठीक पता भी नहीं कि क्या खोजते हो, और ये भी पता नहीं कि क्या खोया है, लेकिन खोज तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में। और ये खोज जन्मों से चल रही है। कभी तुम उस खोज को सत्य की खोज कहते हो, लेकिन सत्य तो तुमने कभी जाना नहीं, उसे खो कैसे सकोगे। कभी तुम उसे परमात्मा की खोज कहते हो, लेकिन परमात्मा से भी तुम्हारा मिलन कभी हुआ नहीं, तो तुम बिछड़ कैसे सकोगे। मंदिर में, मस्जिद में, काशी में, मक्का में द्वार द्वार तुम चोट करते फिरते हो, इस आशा में कि जो खो गया है वो मिल जाएगा। लेकिन जब तक ठीक ठीक पक्का पता ना हो कि क्या खोया है, कहां खोया है, तब तक खोज पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा अनुभव भी कहेगा, द्वार तो बहुत खटखटाए, लेकिन खाली हाथ ही तुम लौट आए हो। इसमें द्वारों का कोई कसूर नहीं। खोज के पहले सुनिश्चित होना चाहिए, क्या मैं खोज रहा हूं, कहां खोया है। बीमारी का ठीक पता ही ना हो तो तुम औषधि को कैसे खोजोगे। वैद्य भी मिल जाए तो क्या करेगा। नानक बीमार पड़े, ऐसे ही बीमार पड़े जैसे तुम सब बीमार हो, तो घर के लोगों ने वैद्य बुलाया। कोई बीमार पड़े तो हम वैद्य को बुलाते हैं, बिना ये समझे कि ऐसी भी बीमारियां जिनसे वैद्य का कोई संबंध नहीं। वैद्य आया, नानक की नब्ज पकड़ी, नाड़ी गिरने लगा। नानक हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीमारी वहां नहीं, नाड़ी पकड़ने से कुछ भी ना होगा, बीमारी हृदय की है। वैद्य की तो कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि वैद्य की तो एक दुनिया है जहां नाड़ी की बीमारी पकड़ में आ जाती। नानक को वैद्य नहीं, गुरु चाहिए था। गुरु भी वैद्य है, पर शरीर का नहीं, हृदय का। और गुरु का पहला काम है
इस बात को स्पष्ट कर देना कि क्या खोज रहे हो, फिर खोज बहुत आसान हो जाती। निदान हो जाए तो औषधि खोजनी बहुत मुश्किल नहीं। निदान आधा इलाज है। निदान ना हो तो औषधियों के ढेर लगे रहें। ढेर लगे हैं तुम्हारे चारों तरफ, पर कौन सी औषधि तुम्हारे लिए? और अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम शब्दों से प्रभावित होकर सोचने लगते हो कि शायद यही मैंने खोया है। परमात्मा को खो दिया है, सत्य को खो दिया है, मोक्ष को खो दिया है। फिर तुम खोज पे निकल जाते हो, और खोज प्रारंभ से ही गलत हो गई। जैसे जैसे तुम्हें मैं समझता हूं और जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में देखता हूं, वैसे वैसे लगता है सिंहासन वहां खाली है। सिंहासन तो है, कोई जरूर वहां बैठा रहा होगा, भटक गया है। तुम्हारा हृदय सिंहासन, प्रेम का सम्राट वहां से भटक गया है। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है। तभी तो खोज हो सकती है। खोज के पहले खोना तो जरूरी है। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है, लेकिन बड़े होने की प्रक्रिया में प्रेम कहीं खो जाता है। शिक्षण, दीक्षण, समाज, संस्कृति, प्रेम कहीं खो जाता है। और उस प्रेम के खोने के कारण ही तुम्हारे भीतर एक रिक्तता है, एक अभाव है, एक खालीपन है। तुम उसी प्रेम को खोज रहे हो, परमात्मा को नहीं। यद्यपि प्रेम मिल जाए तो परमात्मा के मिलने का द्वार मिल जाता है, लेकिन खोज तुम प्रेम को रहे हो। परमात्मा से तुम्हारा मिलन कहां हुआ? परमात्मा को तुमने कभी जाना नहीं, वो अनजान है, उसकी कोई खोज नहीं हो सकती। खोज के लिए कुछ संबंध होना चाहिए, कुछ परिचय होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए। वो कोई भी पहचान तुम्हारी नहीं है। सत्य तो सब तरफ मौजूद है। सत्य को तुम खोजोगे कैसे? सत्य तो है ही। असली सवाल तुम्हारे पास आंख का है। सूरज तो निकला है सदा से, तुम अंधे हो। अंधा सूरज को खोजे या आंख को? और आंख ना हो, सूरज मिल भी जाए तो क्या करोगे? कोई दरस तो ना हो सकेगा, तुम तो अंधेरे में ही रहोगे। आंख चाहिए, वही आंख प्रेम है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है, आंख खो गई, उसे अनुभव करने की क्षमता खो गई। प्रेम का अर्थ है अनुभव करने की क्षमता, संवेदनशीलता। प्रेम का अर्थ है ऐसी पुलक जिसमें तुम निर्भय होकर सब द्वार दरवाजे खोल देते हो। जो द्वार पर खड़ा है उसे तुम शत्रु की भांति नहीं देखते, अतिथि है। प्रेमी द्वार पर आया है और तुम द्वार खोल देते हो। जब तुम्हें सारा जगत अपना मालूम पड़ने लगेगा, जो भी द्वार पर आएगा उसमें प्रेमी की ही झलक मिलने लगेगी। अजनबी समाप्त हो जाएगा, शत्रु मिट जाएगा, मित्र ही मित्र दिखाई पड़ने लगेंगे। तब तुमने प्रेम को पाया, और जिसने प्रेम को पा लिया उसे पाने को क्या शेष रह जाता है? जिसने प्रेम को पा लिया उसने परमात्मा के द्वार की कुंजी पा ली। प्रेम को ठीक से समझ लो, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। क्योंकि प्रेम से परमात्मा मिलता है, परमात्मा की मौजूद से प्रेम तो नहीं मिलता। परमात्मा तो मौजूद है, प्रेम नहीं मिलता। लेकिन प्रेम मौजूद हो जाए तो परमात्मा मिल जाता है। जीसस ने कहा है प्रेम ही परमात्मा है। और असली सवाल प्रेम को खोज लेने का है। तो पहले तो हम ये समझें कि कैसे प्रेम को खो दिया जाता है।
क्योंकि खोने की प्रक्रिया को ही समझ लेने पर पाने की प्रक्रिया का पता चलेगा। क्योंकि जैसे हम खोते हैं वही रास्ता पाने का भी है, सिर्फ उल्टे चलने की जरूरत है। वही सीढ़ी स्वर्ग ले जाती है, वही नर्क। नीचे का छोर तो नर्क में टिका रहता है, ऊपर का छोर स्वर्ग में। प्रेम को जैसे जैसे खोता जाता है वैसे वैसे जीवन पदार्थ से भर जाता है, वो नर्क है। सीढ़ी का एक छोर पदार्थ पर टिका है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ खो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। वो दूसरा छोर है, सीढ़ी का दूसरा छोर वहां टिका है और प्रेम सीढ़ी है। अगर तुम प्रेम को छोड़ते गए तो तुम नीचे उतरते जाते हो, अगर तुम प्रेम को पकड़ते गए तुम ऊपर चढ़ते जाते हो। अगर मुझसे पूछो तो भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ सत्य को, तुम सिर्फ प्रेम को खोजो और शेष सब उसके पीछे चला आएगा। परमात्मा ऐसे बंधा चला आता है प्रेम के पीछे, जैसे छाया तुम्हारे पीछे बंधी चली आती। लेकिन प्रेम के बिना तुम कुछ भी खोजो कुछ भी न पा सकोगे। पाने वाला संवेदनशील ही नहीं है, पाने वाले के पास क्षमता और पात्रता नहीं है। पाने वाला बेहोश है, घृणा में, क्रोध में, वैमनस्य में। पाने वाला जहर में दबा है। प्रेम के अमृत से पुलक आएगी। हर बच्चा पैदा होता है प्रेम को लेकर, इसलिए तो हर बच्चा प्यारा लगता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती। हर बच्चा प्यारा लगता है, हर बच्चा सुंदर है। तुमने कोई कुरूप बच्चा देखा? बच्चे का सौंदर्य जैसे उसके शरीर पर निर्भर नहीं, किसी भीतरी क्षमता पर। बच्चे का दिया अभी चल रहा है, अभी उसके रोए रोए से चारों तरफ से प्रेम की रोशनी पड़ती। अभी वो जिस तरफ देखता है वहीं प्रेम है, पर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे प्रेम खोने लगेगा। हम सहायता करते हैं कि प्रेम खो जाए। हम उसे प्रेम करना नहीं सिखाते, प्रेम से सावधान रहना सिखाते, क्योंकि प्रेम बड़ा खतरनाक है। हम बच्चे को सिखाते हैं संदेह करना, क्योंकि इस दुनिया में संदेह की जरूरत है, नहीं तो लोग लूट लेंगे। धोखाधड़ी है, बहुत बेईमानी है, प्रपंच है। अगर तुम संदेह न कर सके तो कोई भी तुम्हें लूट लेगा। चारों तरफ लुटेरे हैं। हम चारों तरफ के परमात्मा का ध्यान नहीं रखते, हम चारों तरफ के लुटेरों का ध्यान रखते हैं। और हम लुटेरों के लिए तैयार करते हैं बच्चों को। तो लुटेरों के लिए तैयार करना हो तो प्रेम नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि प्रेम खतरनाक है। प्रेम का अर्थ है भरोसा, प्रेम का अर्थ है श्रद्धा, प्रेम का अर्थ है स्वीकार। संदेह का अर्थ है होश रखो, कोई लूट ना ले, बचाओ अपने को, सदा तत्पर रहो। आक्रमण होने को है कहीं ना कहीं से, और इसके पहले कि आक्रमण हो तुम खुद आक्रमण कर दो, क्योंकि वही रक्षा का सबसे उचित उपाय है। तो प्रतिपल जैसे संतरी पहरे पर खड़ा हो, ऐसे हम बच्चों को तैयार करते हैं। तभी हम बच्चे को कहते हैं प्रौढ़ हुआ, जब उसकी प्रेम की क्षमता पूरी खो जाती, जब वो चारों तरफ शत्रु को देखने लगता है, मित्रों से कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, जब अपने बाप पे भी संदेह करता है, तभी हम समझ पाते हैं कि अब वो योग्य हुआ, दुनिया में जाने योग्य हुआ। अब बचपना ना रहा, अब इसे कोई धोखा ना दे सकेगा, अब ये दूसरों को धोखा देगा। कबीर ने कहा है कि तुम धोखा खा लेना, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं खोता है, धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। किस सब कुछ की बात करते हैं कबीर? क्योंकि जैसे जैसे तुम धोखा देते हो वैसे वैसे तुम्हारे प्रेम की क्षमता खो जाती है। कैसे तुम प्रेम करोगे अगर तुम धोखा देते हो? और अगर तुम डरे हुए हो तो भय तो जहर है, प्रेम का फूल खिल ना पाएगा। अगर तुम डरे हो तो तुम प्रेम कैसे करोगे? भय से कहीं प्रेम उपजा है।
भय से तो घृणा उपजती है, भय से तो शत्रुता उपजती है, भय से तो तुम अपनी सुरक्षा में लग जाते हो। पूरे जीवन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे सुरक्षा करता है, धन से, मकान से, व्यवस्था से, सब तरफ से इंतजाम करता है कि कहीं से कोई हमला ना हो जाए। लेकिन इसी इंतजाम में हम भूल जाते हैं कि सब द्वार बंद हो जाते हैं और प्रेम के आने का रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है। सुरक्षा पूरी हो जाती है लेकिन सुरक्षा ही कब्र बन जाती है। एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया। सम्राट निश्चित ही और भी ज्यादा डरे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके लिए और भी ज्यादा खतरा है। उनके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ लूटा जा सकता है, इसलिए उतना ही मात्रा में भय भी है। एक बड़ा महल बनाया, उसमें उसने एक ही दरवाजा रखा, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, शत्रु को भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। पड़ोस का सम्राट उसके महल को देखने आया, वो भी प्रभावित हुआ, क्योंकि महल इतना सुरक्षित था, गढ़, उसमें कोई प्रवेश कर ही ना सके। एक ही दरवाजा, और एक दरवाजे पर पहरेदारों की जमात, और एक पहरेदार पर दूसरा पहरेदार, दूसरे पहरेदार पर तीसरा पहरेदार, ऐसी श्रृंखला। क्योंकि पहरेदार का भी क्या भरोसा, रात प्रवेश कर जाए, हत्या कर दे, तो एक पहरेदार पर दूसरा पहरेदार, दूसरे पर तीसरा, ऐसी एक लंबी कतार, और एक ही दरवाजा, घुसने का कोई उपाय नहीं। दूसरा सम्राट भी प्रभावित हुआ, उसने कहा मैं भी ऐसा ही भवन बना लूंगा। जब वे दोनों द्वार पर खड़े होकर ऐसी बात कर रहे थे तो एक भिखारी सड़क के किनारे बैठ के जोर से हंसने लगा। दोनों ने चौंक के उसकी तरफ देखा। उस भिखारी ने कहा माफ करें, इसमें सिर्फ एक भूल है, मैं भी यहीं बैठा रहता हूं, भीख मांगता हूं, ये मकान मैंने बनते देखा, इसमें सिर्फ एक खतरा है, वो खतरा भी महंगा पड़ेगा। अगर मेरी सलाह माने तो आप भीतर हो जाएं, और ये एक दरवाजा और है, इसको भी चुनवा दें, इसमें भी पत्थर लगवा दें, फिर कोई खतरा नहीं है। सम्राट ने कहा कि ना समझ, बात तो तेरी समझ में आती है, लेकिन फिर तो मैं मर ही गया भीतर, ये तो कब्र हो गई। उस फकीर ने कहा कि कब्र तो ये हो ही गई है, बस एक दरवाजा बचा है। जितनी हम सुरक्षा करते हैं उतनी ही कब्र निर्मित हो जाती, हम मरने लगते हैं। तुम इतने मरे मरे हुए इसीलिए हो कि तुमने बहुत सुरक्षा कर ली चारों तरफ। असुरक्षित होना जीवित होना है। जीवन का सूत्र है असुरक्षा में जीना। खतरा वहां है निश्चित। पत्थर तो सुरक्षित है, फूल खतरे में, क्योंकि पत्थर मरा हुआ है, फूल जिंदा है। आंधी आएगी, फूल गिरेगा, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। उपद्रवी बच्चे आएंगे, फूल को तोड़ लेंगे, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। सांझ आएगी, सूरज ढलेगा, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, फूल कुमलाएगा और गिर जाएगा। लेकिन क्या तुम पत्थर होना चाहोगे? सिर्फ इसलिए कि पत्थर सुरक्षित, पर वही तुमने चुन लिया है, तुम पत्थर हो गए हो। फूल खतरे में, प्रेम फूल है, और प्रेम से बड़ा कोई फूल इस जगत में नहीं, उससे बड़े खतरे में भी कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रेम जीवन भी है। प्रेम का अर्थ द्वार खुले हैं, तुम खुले आकाश के नीचे हो। खतरा वहां बहुत है, लेकिन जीवन की संपदा भी वही है। वहां कोई आके दुश्मन तुम पर हमला भी कर सकता है, लेकिन वही मित्र भी आएगा और गले लगेगा। अगर दुश्मन से तुम बचे तो मित्र से भी बच जाओगे। अगर तुमने सब तरफ दीवार खड़ी कर ली तो तुमने अपनी ही कब्र चुन ली। इसके भीतर तुम तड़फोगे और तुम कहोगे कि कुछ खो गया है। कुछ खो नहीं गया है, तुम्हारे हृदय का फूल खिल नहीं पाया, तुम प्रेम को उपलब्ध ना हो सके। बच्चे को हम तैयार करते हैं सुरक्षा के लिए, प्रेम सिकुड़ जाता है। फिर बच्चे को हम तैयार करते हैं बेईमानी के लिए, प्रेम और सिकुड़ जाता है। फिर बच्चे को हम तैयार करते हैं अहंकार के लिए, तब तो प्रेम की मृत्यु हो जाती। क्योंकि प्रेम का एक ही तो रास्ता है कि तुम अपने को खो, और बच्चे को हम कहते हैं अपने को बचा।
अपने को कभी खोना मत। घर की इज्जत का सवाल है, परिवार, राष्ट्र, जाति की इज्जत का सवाल है। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन का बड़ा बेटा घर से भाग गया। मुल्ला बहुत नाराज था, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि बेटा एक नाटक कंपनी में सम्मिलित हो गया और बड़ा अभिनेता हो गया है। तो धीरे धीरे मुल्ला उसकी तारीफ भी करने लगा, फिर धीरे धीरे प्रशंसा के पुल भी बांधने लगा। फिर वो दिन भी आया जब नाटक कंपनी गांव में आ गई, भ्रमण करती नाटक कंपनी। मुल्ला ने 1 दर्जन टिकट खरीदे, प्रथम पंक्ति के, मित्रों को आमंत्रित किया, मुझे भी बुलाया। बेटा आया था गांव में, बड़ा अभिनेता हो गया था और मुल्ला चाहता था सबको दिखा देना। बड़ा उत्तेजित था मुल्ला, बड़े उत्सव की बात थी, सबको लेके पहुंचा। पर्दा उठा, पहला दृश्य पूरा होने के करीब आ गया। बेटे का कोई पता नहीं। मुल्ला कुर्सी के कगार पे बैठकर पसीना पसीना हुआ जा रहा है। पहला दृश्य समाप्त हो गया, दूसरा दृश्य शुरू हो गया। बेटे का कोई पता नहीं। अब तो थोड़ी घबराहट फैलने लगी, मुल्ला निराश होने लगा। और तीसरा दृश्य आ गया, आखिरी दृश्य, और बेटे का कोई पता नहीं। और अंतिम क्षण आ गया कि अब पर्दा गिरने को है। जो लोग दूसरे गांव में नाटक देख चुके थे वो तो उठ उठ के खड़े भी होने लगे। तभी आखिरी क्षण में बेटा दिखाई पड़ा। आखिरी दृश्य में वो एक बंदूक लिए संतरी का काम कर रहा है, दरवाजे के बाहर इस कोने से उस कोने टहल रहा है, और बस पर्दा गिरने लगा। वो एक शब्द बोला भी नहीं। मुल्ला से फिर न रहा गया। वो खड़े होकर चिल्लाया कि उल्लू के पट्टे, अगर बोलने न देते हो तो कम से कम गोली ही चला दे। घर की इज्जत का सवाल है। बच्चों को हम तैयार करते हैं इज्जत के लिए, अहंकार के लिए। घर की इज्जत का ख्याल रखना। कभी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे घर के परिवार के अहंकार को कोई चोट पहुंचे। तुम्हारा बेटा प्रथम आ जाता है स्कूल में, तुम कितने खुश होते हो। तुम उसे अप्रेम सिखा रहे हो। जब वो घर आता है और उसका स्वागत होता है और तुम मिठाई बांटते हो तो तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बेटे से कह रहे हो कि तू सदा प्रथम होने की कोशिश जारी रखना। और प्रेम तो उन्हें मिलता है जो अंतिम होना जानते हैं। तुम बेटे से कह रहे हो कि तू प्रतियोगी होना, संघर्ष करना, महत्वाकांक्षा, और सदा प्रथम होना, चाहे प्रथम होने में कुछ भी हो जाए। तुम बेटे को राजनीति सिखा रहे हो। तुमने बेटे को राजनीतिज्ञ बना दिया। अब वो जीवन भर कोशिश करेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रथम होना है, कुछ भी खो जाए लेकिन प्रथम होना है। आखिर में पाएगा प्रथम तो हो गया और सब खो गया। सबसे बड़ी बात खो गई कि प्रेम करने की क्षमता खो गई। राजनीतिक किसी को प्रेम नहीं कर सकता। राजनीतिक का कोई मित्र ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। सोचते हो इंदिरा गांधी का कोई मित्र हो सके? जिसके पास भी शक्ति है उसका कैसा कोई मित्र? पास भी जो हैं वो भी निकट के शत्रु। जब मौका पाएंगे छाती पे चढ़ बैठेंगे, जब मौका पाएंगे तब खींच के कुर्सी से नीचे कर देंगे। वो सब तैयार है। इसलिए तो इंदिरा अपने मंत्रिमंडल में बदलाहट करती रहती। किसी भी आदमी को एक जगह ज्यादा देर रहने देना खतरनाक है, क्योंकि वो ज्यादा देर रह जाए आश्वस्त हो जाता है, आश्वस्त हो जाए पैर पकड़ लेता है, मौका मिल जाए टांग खींच के नीचे गिरा देता है। क्योंकि इसी तरकीब से तो जो कुर्सी पे है वो पहुंचा, उसी तरकीब से दूसरे पहुंचेंगे। घृणा है, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, लेकिन राजनीति में प्रेम कहां? तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा प्रतियोगी हो, तुम उसे घृणा सिखा रहे हो, वैमनस्य सिखा रहे हो, शत्रुता सिखा रहे हो। और तुम चाहते हो बड़ा धन इकट्ठा कर ले, धन का अंबार लगा ले। तुम्हें पता है कि जो भी धन को इकट्ठा करते हैं वे वही लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम शून्य हो गया होता है।
जिसके जीवन में प्रेम है उसके पास इतनी बड़ी संपदा है कि वो धन को इकट्ठा करने का पागलपन क्यों करेगा। इसको थोड़ा बारीकी से समझ लो। धन प्रेम का परिपूरक है, इसलिए कृपण आदमी के जीवन में तुम प्रेम ना पाओगे। वो कृपण है ही इसलिए कि प्रेम नहीं है। धन परिपूरक है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो तुम जानते हो कि कल अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुमने इतना प्रेम किया है, जिनको प्रेम किया है वो फिक्र लेंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम है कि तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन गया, तब तो तुम जानते हो परमात्मा फिक्र लेगा। अगर वो पक्षियों की फिक्र रखता है, पौधों की फिक्र रखता है, तो मुझसे नाराजगी क्या। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम जानते हो कि कोई तुम्हारी फिक्र लेने वाला नहीं, तिजोरी के अतिरिक्त। धन ही बस एकमात्र मित्र है। फिर अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं, कल तुम बूढ़े होगे, बीमार होगे, कौन चिंता लेगा? कौन तुम्हारे पैर पर हाथ रखेगा? कौन तुम्हें सहारा देगा? कौन तुम्हारी बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा? अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं तो कोई बनने वाला नहीं। तब धन ही तुम्हारे साथ होगा। तो धन ही एकमात्र मित्र है। कृपण प्रेम रिक्त जीवन में धन के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। तो जितना तुम व्यक्ति को पाओगे कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन की पकड़ हो गई है, उतना ही इतना तुम पाओगे उसका हृदय सिकुड़ गया, मर गया। प्रेम तो बांटता है, इकट्ठा करना उसे कठिन है। जो इकट्ठा करता है वो इसलिए इकट्ठा करता है कि बांटने की उसके पास कोई क्षमता नहीं, देने का कोई भाव नहीं। और प्रेम तो दान है, प्रेम तो देना है, प्रेम तो सभी को भागीदार बनाना है। तुम बेटे को राजी करते हो, धन कमाए, राजपथ पर पहुंचे, प्रतिष्ठित हो जाए, सिकंदर बने, नेपोलियन बने, बिरला बने, आदमी भर ना बने। आदमी छोड़ के कुछ भी बने तो चलेगा, क्योंकि आदमी अगर बन गया तो ये कोई भी चीजें संभव नहीं है। अगर आदमी बन जाए तो नेपोलियन कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो बिरला कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? आदमी अगर बन जाए तो ये सब रास्ते खो जाते हैं, क्योंकि ये सब रास्ते गैर आदमियत के, हैवानियत के, ये सब रास्ते पशुता के, मनुष्यता के नहीं, क्योंकि इनकी सभी रास्तों पर घृणा और हिंसा की जरूरत है। और प्रभु का द्वार प्रेम है। तो धीरे धीरे प्रेम खो जाता है। बच्चे के खुद से ही संबंध टूट जाते हैं, अपने हृदय से ही उसका नाता कट जाता है। फिर वो जीता है बिना जड़ों का, खोजता फिरता है, कुछ खो गया। उसकी भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खो गया है, क्योंकि जब उसने खोया तब उसे होश ही न था, वो बहुत छोटा था, उसे कोई बोध न था। जब तुमने उसे तैयार किया प्रेम से अलग हो जाने के लिए, तब उसको कुछ भी पता न था कि तुम क्या कर रहे हो। उसने तुम पर भरोसा किया, उसने माँ बाप की बात मानी, उसने समाज संस्कार को सुना, उसने गुरु और शिक्षक की बात स्वीकार करके चला। उसे पता ही नहीं क्या हो गया, अनजान में, अचेतन में उसके संबंध काट दिए गए, उसकी जड़ें काट दी गई। जापान में एक खास तरह का वृक्ष वे बनाते हैं। स्वामी राम पहली दफा जब जापान गए तो उन्होंने वो वृक्ष देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उनको भरोसा ना आया कि कैसे बनाते होंगे। जापान में वे वृक्ष बनाते हैं, 200-200, 300-300 वर्ष पुराने वृक्ष हैं, 6 इंच ऊंचे, 8 इंच ऊंचे। उनको भरोसा ना आया कि 300 साल पुराना वृक्ष और 6 इंच ऊंचा कैसे होगा। तो उन्होंने पूछी इसकी कला क्या है। मोटा हो गया है लेकिन बढ़ता नहीं, फैलता है नीचे नीचे लेकिन ऊपर नहीं जाता। तो मालियों ने बताया इसकी कला है कि इसकी जड़ें काटते रहो। तो गमले में लगाते हैं वृक्ष को और नीचे से गमला टूटा हुआ होता है, जड़ों को कभी बढ़ने नहीं देते, नीचे काटते जाते हैं। जब जड़ें नीचे नहीं बढ़ती तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ता, वृक्ष पुराना होने लगता है।
उसका तना मोटा होने लगता है, जरा जीर्ण होने लगता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने का एक ही उपाय है कि जड़ें नीचे जाएं। जितनी जड़ें नीचे जमीन में जाएंगी उतना ही ऊपर वृक्ष आकाश में जाएगा। अनुपात बराबर होता है। तो नीचे जड़ कटती रहे तो वृक्ष ऊपर कैसे जाए? तो बोना हो जाता है। ये बोने वृक्षों की बड़ी कला है जापान में। और रामतीर्थ ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि यही कोई शैतान आदमी के साथ भी कर रहा है। सब आदमी बोने हो गए, कोई जैसे नीचे से जड़ें काटता जाता है। वृक्ष को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जड़ें तो छिपी। तुम्हारी प्रेम की जड़ें काट दी गई हैं, और अगर तुमने ठीक उपाय न किया तो तुम उन जड़ों को फिर न पा सकोगे। फिर तुम मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में भटको, करो पूजा प्रार्थना अर्चना, सब व्यर्थ है। तुम कितना ही सिर पटको, परमात्मा तक तुम्हारी आवाज न पहुंचेगी, क्योंकि उस तक केवल तुम्हारे प्रेम की आवाज पहुंच सकती। आवाज की भी जरूरत नहीं। अगर प्रेम हो तो तुम्हारा मौन भी उस तक पहुंच जाता है। तुम ना भी कहो तो भी तुम सुन लिए जाते हो। लेकिन अगर प्रेम ना हो तो कुछ भी उस तक नहीं पहुंचता। अब हम इन कबीर के सूत्रों को समझने की कोशिश करें। एक एक शब्द बहुमूल्य है। उपनिषद फीके पड़ जाते हैं कबीर के सामने। वेद दयनीय मालूम पड़ने लगता है। कबीर बहुत अनूठे, बेपढ़े लिखे, लेकिन जीवन के अनुभव से उन्होंने कुछ सार पा लिया है। और चूंकि वे पंडित नहीं हैं, इसलिए सार की बात संक्षिप्त में कह दी है। उसमें विस्तार नहीं है। बीज की तरह उनके वचन है, बीज मंत्र की भांति। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम को उपजाने का, खेतीबाड़ी करने का कोई उपाय नहीं। प्रेम को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। नहीं तो बाजार से खरीद लेते, किसी से उधार ले लेते, कहीं से चोरी कर लेते, किसी से सीख लेते, किसी गुरु के पास बैठ जाते हो, प्रेम सीख लेते। प्रेम सीखा भी नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसा हो जाता है, जो लोग प्रेम सीख लेते हैं उनके जीवन में प्रेम बिल्कुल खो जाता है। अभिनेता हैं, उनका कुल धंधा प्रेम प्रकट करने का धंधा है, लेकिन अभिनेताओं से असफल प्रेमी तुम कहीं भी ना पाओगे। होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वो धंधा ही प्रेम प्रकट करने का करते हैं, लेकिन उनका प्रेम का जीवन बिल्कुल असफल होता है। क्या कारण? क्योंकि जो ऊपर ऊपर से सीख लेता है वो भूल ही जाता है कि प्रेम ऊपर से सीखा ही नहीं जा सकता। वो कोई कला नहीं है कि तुम किसी विद्यापीठ में गए और सीख ली। वो तो खुद आग में उतरने जैसा है। उतरोगे तो ही निखरोगे। वो तो पानी में तैरने जैसा है। उतरोगे तो ही सीखोगे। कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। कहीं किसी शास्त्र से, किसी किताब से उसके सूत्र नहीं सीखे जा सकते। प्रेम के संबंध में तुम जान लोगे शास्त्र से, प्रेम को न जान पाओगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, बगीचे में प्रेम नहीं पैदा होता। प्रेम न हाट बिकाए, न बाजार में उसकी कोई बिक्री होती। राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। और प्रेम के जगत में राजा और प्रजा का भी कोई भेद नहीं, गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है, भिखारी और सम्राट वहां बराबर है। सूत्र एक है, शीस दे ले जाए। जिसको भी प्रेम चाहिए हो उसको अपने को खोना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने दंभ को, मैं भाव को। वही शीस है, सिर खोना पड़ेगा। और जब तक तुम सिर खोने को राजी नहीं हो तब तक प्रेम पैदा नहीं होगा।
इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि सिर के खोने के दो आयाम हैं। एक आयाम तो है कि तुम्हारा अहंकार गिरे। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी खोपड़ी में समाया हुआ है, इसलिए तुम लोगों से कहते हैं सिर ऊंचा रखो। अगर किसी का तुमने अपमान कर दिया तो तुम कहते हो उसका सिर नीचा करके दिखा दिया। सिर अहंकार का प्रतीक हो गया है। इसलिए तो जब तुम समर्पण करते हो तो तुम किसी के चरणों में सिर रखते हो। सिर ही क्यों, शरीर में और अंग भी हैं, लेकिन क्योंकि सिर ही अहंकार का प्रतीक, सिंबॉलिक है। जब तुम किसी के बहुत समर्पण से भर जाते हो तो उसके चरणों में सिर रखते हो, और जब तुम किसी के क्रोध में आ जाते हो तो अपना जूता निकाल कर उसके सिर पर रख देते हो। सिर अहंकार है, वो पहला आयाम है। कबीर कहते हैं अहंकार को छोड़ दो तो तुम गरीब हो या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षित अशिक्षित कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे काले कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भर लो प्रेम को और ले जाओ। बाजार में न खरीद सकोगे, नहीं तो अमीर और गरीब को फर्क पड़ जाएगा। अमीर खरीद लेगा, गरीब पीछे खड़ा रह जाएगा। बेशर्त मिलता है प्रेम, कोई मूल्य चुकाने का सवाल नहीं। सिर्फ एक बात पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि वो बाधा है। अहंकार से भरा हुआ मन जो सोचता है मैं सब कुछ हूं या मैं इस जगत का केंद्र हूं, वो किसी के प्रेम में नहीं पड़ सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। दूसरा इतना मूल्यवान हो जाए कि मैं परिधि हो जाऊं और दूसरा केंद्र हो जाए। मैं दूसरे के लिए जीऊं और मरूं, मेरी श्वासें दूसरे के लिए आएं और जाएं। जरूरत हो तो मैं अपने को मिटा दूं, लेकिन दूसरे को बचाऊं। प्रेम का अर्थ है केंद्र का रूपांतरण। अहंकार मानता है स्वयं को केंद्र, सारी दुनिया मिट जाए तो भी मैं बचूं। अगर जरूरत हो सबको मिटाने की तो मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन खुद को बचाऊंगा। अहंकार विध्वंसक है, और इसलिए जब अहंकार किसी को प्रेम करने का बहाना भी करता है तो मिटा डालता है। प्रेम में कितने लोग मिटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तुम कहते हो कि पत्नी को तुम प्रेम करते हो या पति को प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारी सारी चेष्टाएं मिटाने की चल रही। पति मिटाने की कोशिश कर रहा है कि पत्नी का व्यक्तित्व खो जाए, पत्नी की स्वतंत्रता खो जाए, पत्नी की आत्मा खो जाए। पति कोशिश कर रहा है कि पत्नी एक छाया हो जाए, एक वस्तु मात्र, जिसका जब उपयोग करना हो कर लिए, और जिसकी अपनी ने कोई स्वतंत्रता है, न जिसका कोई अपना संकल्प है, न जिसकी अपनी कोई शक्ति है। पत्नी भी यही कोशिश कर रही है, दोनों एक ही राजनीति में है। पत्नी भी पूरे वक्त चेष्टा कर रही है कि पति को गुलाम बना ले, इशारे पे चला है। एक पत्नी ने अमेरिका में एक अदालत में दावा किया, एक कार के एक्सीडेंट में उसकी अंगुली कट गई। उसने 10 लाख रुपयों का दावा किया। अदालत भी थोड़ी दंग हुई। उसने कहा कि ठीक है, कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारी कोई भूल न थी, लेकिन एक अंगुली कट जाने का 10 लाख रुपए का दावा थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ता है। उस पत्नी ने कहा मैं इसी अंगुली पे अपने पति को नचाया करती थी, ये कोई साधारण अंगुली नहीं। पत्नियां पतियों को नचाने की कोशिश कर रही हैं, पति पत्नियों को कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कलह है। तुम विवाह से बड़ी कलह कहीं भी ना खोज पाओगे, और सतत कलह, और सब कलह खत्म होती हैं, सब युद्ध समाप्त होते हैं, शांति की संधियां होती। विवाह की कलह शाश्वत है, वो चलती चली जाती। एक चर्च के पादरी को बिना प्रकाश के गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस वाले ने पकड़ा और अदालत में ले गया।
पादरी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रकाश काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्षमा करें। और ये मैंने पुलिस वाले को भी कहा कि मुझे पता ही नहीं है, कुछ यांत्रिक भूल हो गई होगी, कल तक तो सब ठीक था और मैंने देखा भी नहीं। जज ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म न था, और मैं पुलिस वाले पे भी भरोसा करता हूं और आप पर भी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पुलिस वाला आपको इसलिए पकड़ लाया है कि वो आपसे नाराज है या आपसे पीड़ित है या आपने कोई उसकी हानि की है? पादरी ने कहा, और तो कोई हानि मुझे याद नहीं आती सिवाय इसके कि 3 साल पहले मैंने इसकी शादी करवाई थी। अगर उसका ही बदला ले रहा हो। विवाह दुख हो गया है क्योंकि एक संघर्ष है, एक सतत कलह। कलह क्या है? कौन किसका मालिक है? मालकियत, हिंसा का भाव, प्रेम का उससे कोई दूर का भी संबंध नहीं। फिर जब तुम प्रेम कर ही नहीं पाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन पर भी वही मालकियत का खेल जारी रहता है। तुम बच्चों को भी दबाने में लगे रहते हो, तुम उनकी भी आत्मा को मारने में लगे रहते हो, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता भी तुम्हें खतरनाक मालूम पड़ती है। तुम्हारी मानकर चलना चाहिए, तुम जो कहो वही सत्य है। सत्य का तुम्हें भी पता नहीं, सही का तुम्हें भी कोई बोध नहीं है। जिंदगी खुद तुम्हारी व्यर्थ चली गई है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के सामने तुम मालकियत का दावा करते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए जो मैं कहूं वो सही है। क्या चाहते हो तुम इस बच्चे को भी मार के एक वस्तु बना देना चाहते हो। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मरे खुरे बच्चे जिनमें जीवन की धारा नहीं है, मां बाप उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत आज्ञाकारी। जिनमें थोड़ा जीवन है, जो जरा उछल कूद कर सकते हैं, जो भागते हैं दौड़ते हैं, जिनको तुम दबा नहीं पाते, मां बाप उनकी शिकायत करते हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है कि जिन बच्चों को भी मां बाप आज्ञाकारी कहते हैं, जिंदगी में वो बेरौनक सिद्ध होते हैं। और जिन बच्चों को भी मां बाप शैतान मानते हैं, जिंदगी में वे एक चमक लाते हैं, उनके पास ऊर्जा है। लेकिन फिर भी हमारा पूरा षड्यंत्र यह है कि मैं सबको दबा दूं अपने चारों तरफ, मैं मालिक होकर बैठ जाऊं। ये जो मालिकियत की इतनी आकांक्षा है, इसके कारण प्रेम का बीज फूट ही नहीं पाता। प्रेम का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित करने की कला। अगर तुम सच में ही अपने बेटे को प्रेम करते हो तो तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे बेटे के चरणों में। बेटे के चरणों में भी तुम अकड़ के बाप नहीं बनोगे, और तुम चकित होगे कि तुम अगर अपने अहंकार को छोड़ते हो तो बेटा भी तुम्हारे प्रति अपने अहंकार को छोड़ देता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। नहीं तो बेटा भी दुखित है और पीड़ित है और रास्ता देख रहा है कि कब उसे मौका मिले। जल्दी मौका मिलेगा, धीरे धीरे तुम कमजोर होगे, बूढ़े हो जाओगे। वो ताकतवर होगा, जवान होगा, वो तुम्हें सताएगा, वो बदला लेगा, और तुम सोचोगे कि बेटा बिगड़ गया है, लेकिन तुमने जो बोया था वही तुम काट रहे हो।